हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में वी विल बी टेकिंग अप मॉडर्न हिस्ट्री का माइक्रो थीम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद दैट वी विल हैव कवर्ड ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। वी हैव ऑलरेडी रन पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मेडिवल रोहन सर कवर करवा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये वीडियो आपका हो गया। द आइडिया हियर इज कि भाई स्पेक्ट्रम से अगर आप तैयारी कर रहे हो, इवन दो स्पेक्ट्रम से तैयारी करने का अब मुझे बहुत ज़्यादा सेंस लगता नहीं है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रम इज 1000 पेज बुक। फोकस आपका रहना चाहिए कि भाई कोर आपकी बेसिक रिसोर्सेज हैं, जैसे एनसीईआरटीज आपकी हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी एक थी, एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी। दीज आर ग्रेट, क्योंकि मेजर जो चंक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। एंड बियॉन्ड दैट जो क्वेश्चन आते हैं जो कभी रैंडम कुछ हो जाते हैं, तो वो फिर कहीं से भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बारे में हम तैयारी वैसे भी नहीं कर सकते। सो keeping that in mind, even if you're preparing for from spectrum, the idea of today's video will be कि भी किन areas पे आपको ज़्यादा focus करना है, कहाँ आपको ध्यान से review करना है। even if you assuming that you have read all of the basic resources once, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि I'm reading it for the first time and यही part मैं सिर्फ पढ़ने वाला हूँ। नहीं, that is not how it works. If you read the source, then review के लिए आप इन sources को इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's get started. Right, so like with all of the previous videos where we had shared these kinds of documents, here also we'll be sharing this themes in modern history का document with you. Major themes के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो colonial administration and policies. Now if you're doing spectrum, आप spectrum से पढ़ाई कर रहे हैं, so this is what unit 9 is all about. Unit 9 is a generally very important topic for you, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें land revenue settlement, litigation, रयतवारी का क्या features थे, सब्सिडरी अलायंस का क्या है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसके बारे में बार बार सवाल आते हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट यू हैव आइदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909, 1935, कहीं ना कहीं 2021 में जैसे वुमेन्स राइट इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया था, तो इनडायरेक्टली बट टॉपिक आपका वही चले जा रहा है। सिमिलरली क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, बटलर कमिटी, ये सारी जो कमिटीज़ है, कमीशंस हैं, दीज आर ऑल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। सो गांधीयन फेज ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपका जो है दैट बिकम्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एट द सेम टाइम फ्रीडम मूवमेंट्स में प्रोमिनेंट लीडर्स जो और भी हमारे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दादा भाई नावरोजी एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ पूछा गया है, लाला लाजपत राय के बारे में पूछा गया है, बीच बीच में पूछ लेते हैं। सिमिलरली other sort of pivotal moments क्या कि भाई नेहरू रिपोर्ट आई तो साइमन कमीशन क्या कारण था, क्यों था, कैसे था, एंड देन स्वदेशी एंड बॉयकॉट पहली बार कब यूज़ किया गया, फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इवेंट्स का क्रोनोलॉजी क्या है। इसके अलावा गांधीयन फेज पे तो स्पेसिफिकली गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। ऑल्दो नाउ अनदर थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि भाई यहाँ पे बार बार आके 21, the latest question that you have is generally from 21, very few questions coming from after that. So the idea here is exactly this, that modern history का अब जो relevance है, modern history earlier used to have some 10 to 12 questions each year, but now what is happening is modern history का relevance थोड़ा गिरता जा रहा है, and now at most you are getting 3 to 4 questions from modern history. Even then the idea is कि ये जो core areas हैं इनको हम अच्छे से करके जाएं, ताकि भाई इनसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे हम गलती ना करें। सिमिलरली पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस 1940s के जो सारे आपके वेरियस कमीशन, कमिटीज़, प्लान, सारी चीज़ें जो थी, उनका एक तो क्रोनोलॉजी एंड देन बेसिक प्रोविजंस उनके क्या थे आपको पता होने चाहिए। एट द सेम टाइम वील ऑल्सो बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू, विच इज़ अ 50 पेज डॉक्यूमेंट, जहाँ पे क्या किया है हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस from 2011 onwards, 2011 to 2024. So for the last almost 14 years, we have shared, not even 14, I think including 11 here, they have been shared and organized as per this categorization scheme. So the idea here is also कि भाई एक बारी आपको ये चीज़ समझ आ गई कि भाई important areas क्या हैं, तो अब मैं स्पेक्ट्रम को बार बार पूरा रिवाइज करने पे ध्यान ना दूँ। मेरा काम यहाँ रहना चाहिए दैट आई एम फोकसिंग नाउ, दिस इज अज्यूमिंग कि भाई आपने स्पेक्ट्रम एक बार अच्छे से पढ़ ली है,
एक बार आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ ली है तो उसके बाद फिर जब आप रिव्यू करने जा रहे हो, जब आप दोबारा रिवाइज करने जा रहे हो, फोकस आपको इन एरियाज पे करना है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड विद मॉडर्न हिस्ट्री. एंड विद दैट वी have come to a close of the PYQ ka micro theme discussions. If you have any doubts, any questions or queries, you can let me know, or you will find the playlist for all of these previous videos in the video description as well. Thank you all for watching and have a great day.